गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो अर्थ ओवरशूट डे के बारे में है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जो अर्थ ओवरशूट डे है वो 28 जुलाई को फॉल कर रहा है इस बार। ठीक है, तो जिसका मतलब ये है कि हर साल जो है ये अलग अलग डे पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज की जो हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये एनवायरनमेंट जो आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, किस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्या रीज़न है इसको ऑब्जर्व करने का, और ये हर साल कब आता है। ठीक है, तो अर्थ ओवरशूट डे लैंड्स ऑन जुलाई 28। इस साल जो है ये जुलाई 28 को आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ह्यूमैनिटी हैज अगेन यूज्ड अप इट्स ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट आर प्लैनेट रीजनरेट ड्यूरिंग द एंटायर ईयर बाय 28 जुलाई 2022। इसको इस तरीके से समझो, मान लो आपके जो पेरेंट्स है वो आपको हर हफ्ते 1,000 रुपया देते हैं। ठीक है, आपको बोला जाता है कि आपको जो है 1,000 रुपया दिया जाएगा एक वीक के लिए। ठीक है, फॉर 1 वीक। और आप क्या करते हो, वो जो 1,000 रुपया है वो आप क्या करते हो 2 दिन में ही खर्च कर लेते हो। ठीक है, तो अब जो आपको नेक्स्ट जो 1,000 रुपीज मिलेंगे वो एक हफ्ते बाद मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो 5 दिन है आपको उसको वो आपको उस दौरान जो आपको कोई भी जो है पैसा वो नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेम गोज फॉर द अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब ये होता है कि हमने जो है एक साल के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमने डिफाइन किए होते हैं कि हमने जो है अपने अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो एक साल में इतने रिसोर्सेज जो हैं वो हम एक साल में यूज करेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अर्थ ओवरशूट डे है उसके जो रिसोर्सेज अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए, मतलब सारे वर्ल्ड की जो एवरेज है उसको कंबाइन करके देखा जाए, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो 28 जुलाई तक ही जो है वो फिनिश हो चुके हैं। From Earth overshoot day until the end of the year, humanity operates on ecological deficit spending। अब जो है पिछले आगे का जो सारा साल है उसमें ecological deficit spending होगी। ठीक है, ये देखो, ये आप अर्थ ओवरशूट डे के बारे में देख सकते हो। दिस ईयर द अर्थ ओवरशूट डे लैंड्स ऑन जुलाई 28। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है अर्थ ओवरशूट डे का, या किसने जो है ये कॉन्सेप्ट लेके आया था, कौन जो है ये कॉन्सेप्ट को लेके आया था। द डे मार्क द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट इन दिस ईयर। ठीक है, एक साल में अर्थ जितना जो है रीजनरेट कर सकता है उसके अगेंस्ट हमने वो जो सारे रिसोर्सेज थे जितने उसने एक साल में जनरेट किए थे वो हमने कितने टाइम में यूज कर लिए। ये जो दिन होता है अर्थ ओवरशूट डे का, ये दिन उसको मार्क करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था एंड्रयू सिम्स के द्वारा, जो कि यूके के हैं। ठीक है, उन्होंने ये जो है कॉन्सेप्ट लेके आए थे 2006 में। ठीक है, तभी से ये जो है हम अर्थ ओवरशूट डे को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये देखो, जब 1970 में शुरू किया था हमने, मतलब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं 1970 से करते हैं। ठीक है, तब वहां पे क्या हुआ करता था कि 31 दिसंबर को जो है अर्थ ओवरशूट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता था। फिर ये आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये चार्ट है आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो धीरे धीरे ये कहाँ पे शिफ्ट होता गया, दिसंबर से आगे शिफ्ट होता गया धीरे धीरे, फिर 2000 में और आगे आ गया। ठीक है, और अब जो है 2022 में ये हम पहुंच चुके हैं जुलाई 28 तक। ठीक है, तो अर्थ ओवरशूट डे जो है ये धीरे धीरे हम जो है अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी जो है एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ये भी सेम चार्ट है, ये देखो 2020 में हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, जुलाई में। ठीक है, जुलाई में जो है हमारे जो रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसी तरीके से ये देखो 71 में कब कर रहे थे हम, दिसंबर में, फिर धीरे धीरे नवंबर में शिफ्ट हुए 73 तक आते आते, फिर देन हम यहाँ पहुंच गए, क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट अक्टूबर में पहुंच गए 79 तक आते आते। ठीक है, फिर ये थोड़ा सुधार हुआ और फिर उसके बाद जो है 1987 के बाद से ये लगातार जो है डिग्रेड ही होता गया। ठीक है, और अब हम पहुंच चुके हैं जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सेम उसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें बताया गया है कि 1971 में हमने जो है दिसंबर 25, ये देखो ये मार्क की हुई है, दिसंबर 25 को जो है सारे जो अपने अर्थ के जो रिसोर्सेज थे एक साल तक के लिए उनको एग्जॉस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो 2022 में जुलाई 28 को ही यहाँ पे हमने जो है अर्थ के एक साल तक के जो रिसोर्सेज थे उनको एग्जॉस्ट कर दिया। ठीक है, और जिस दिन ये खत्म हो जाते हैं रिसोर्सेज उसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे एज इट इंडिकेट्स हाउ रैपिडली वी आर कंज्यूमिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कितनी जल्दी जो है बर्बाद कर रहे हैं या उनको कितनी जल्दी जो है कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो डे है वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से मनाया जाता है, देखो जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं ना, जैसे ये कतर है, ठीक है, ये क्या करती है कि 10 फेब तक की ये जो अपना सारा जो है ये 10 फेब को ओवरशूट डे मनाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व करती है, सॉरी मनाती नहीं, ऑब्जर्व करती है। क्यों? क्योंकि ये जो है 10 फेब तक की अपने जो सारे रिसोर्सेज होते हैं एक साल तक के उनको एग्जॉस्ट कर देती है। जबकि ये जमाइका, देखो ये जमाइका कब तक मनाती है, सॉरी ऑब्जर्व करती है, ये करती है अंटिल जस्ट बिफोर क्रिसमस। ठीक है, मतलब 24, 23, 22 दिसंबर तक ये जो है अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं तब तक उनको एग्जॉस्ट करती है। और उसके कंपैरिजन में कतर देखो कब तक कर रहा है, 2 महीने के अंदर ही, 2 महीने भी कंप्लीट नहीं, ऑलमोस्ट 40 दिन तक की ये जो अपने सारे रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट कर देता है। उसके कंपैरिजन में यूके देखो, यूके ने जो है इस साल जो है अपना ऑब्जर्व किया इसको अर्थ ओवरशूट डे को 19 मई को। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखो यूएसए और कनाडा ये कब ऐसा वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये करते हैं 13 मार्च तक को। ठीक है, तो ये बहुत से देश ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी अपने शुरू के 2-3 महीनों में ही अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट कर लेते हैं। और वहीं कुछ जमाइका जैसे देश भी हैं जो कि दिसंबर तक जो है अपने रिसोर्सेज को बचा के रखते हैं। ये ओवरऑल चार्ट है पूरे देशों का। ये देखो कतर जो है 10 फेब को ऑब्जर्व करता है, और लग्जमबर्ग है ये करता है 14 फेब को। ये जमाइका देखो ये सबसे ज़्यादा देर तक जो है अपने रिसोर्सेज जो है उनको बचा के रखता है, ये ऑब्जर्व करता है दिसंबर 20 को। ठीक है, फिर एक्वाडोर आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ये जो अपने रिसोर्सेज हैं इनको बचा के रखते हैं। क्यूबा आ गया, इराक आ गया। ठीक है, और यहीं पे आप जो है इंडिया का भी ढूंढ के उनको जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, ये चाइना का देख सकते हो आप, चाइना 2 जुलाई को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मूव द डेट। मूव द डेट जो है कि कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि ये जो है इस डेट को आगे शिफ्ट किया जा सके। जैसे कतर जो है 10 फेब को ही जो है अपना जो पूरे अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं जो उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको एग्जॉस्ट कर लेता है। तो धीरे धीरे क्या है ये मूव द डेट कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि ये जो है ये जो डेट को जो है आगे बढ़ाया जा सके। और ये किस तरीके से हो सकता है, अगर हम अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं रेगुलेट करें, या फिर जो हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन वो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे आपकी सोलर वो हो गई, सोलर कैपेसिटी होगी, उसको बढ़ाया जाए, या फिर जो आपके विंड मिल्स हैं उनके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, तो उससे इसको जो है बचाया जा सकता है। उसके अलावा ये जो फूड वेस्टेज है इस वजह से भी ये जो डेट है इस वजह से भी पास आती है। ठीक है, ये देखो फूड वेस्टेज जब ज़्यादा जो है हम मीट कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से जो है ये जो है आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे हार्म होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम इसको यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, जो आपके फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स हैं, अगर इनका यूज़ करेंगे तो जो है आपके जो ये हैं, क्या कहते हैं, ये जो मूव द डेट है ये आगे जा सकती है। ठीक है, इस पे यही बताया कि ये देखो 32 डेज जो है इसको जो है हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ किस वजह से, अगर जो है हमारा फूड लॉस्ट और जो फूड वेस्टेज जो हो रही है उसको प्रिवेंट करें, और जो है प्लांट बेस्ड जो है फूड है उनको अडॉप्ट करें। ठीक है, तो जो हमारी जो डेट है ये 32 डेज तक जो है आगे बढ़ सकती है। 2019 में एक एनालिसिस जो है उसने शो किया था, ये एनालिसिस करवाया गया था ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा और शनेडियर इलेक्ट्रिक द्वारा। ठीक है, इन्होंने शो किया था कि अगर जो है अगर हम डीकार्बनाइज कर दें पावर को, ठीक है, मतलब कार्बन से जो है पावर जो है वो पावर जो है उसको कम प्रोड्यूस किया जाए, और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे आपका ये हो गया सोलर सिस्टम हो गया, इससे जो है अगर हम पावर को यूज करना शुरू कर दें तो जो है अर्थ ओवरशूट डे है उसको हम 21 दिन तक आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फूड वेस्टेज जो है उसको कट कर दें तो जो है 10 दिन को हम मूव कर सकते हैं, 10 दिन आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको भी आधी कर दें हम अपनी ये जो फूड वेस्टेज की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है, अगर इसको हम आधा कर दें तो ये जो है हम 93 डेज जो है उनको बचा सकते हैं, मतलब 93 डेज जो है हम और आगे जा सकते हैं मूव द डेट। ठीक है, डिक्रीजिंग ह्यूमैनिटी कंजम्पशन ऑफ मीट, अगर हम मीट की जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज कर दें तो हम क्या कर सकते हैं 17 दिन जो है और बचा सकते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा ये देखो, 3 होप्स फॉर आवर फ्यूचर, सम कंट्रीज आर लर्निंग टू बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। मतलब जो अपना जो हमारा जो अर्थ है वो जो उसकी पोजीशन 1970 में हुआ करती थी उसी तरीके का जो अर्थ है उसको बिल्ड बैक करते हैं। नेचर इज क्लाइंबिंग अप द बिजनेस एजेंडा, businesses are calling for collective action on government on to raise an emission level of for nature and climate। तो एक चीज और होती है, 28 जुलाई को हम हर साल जो अपना वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं, ठीक है। और इसी साल जो है हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं इस बार अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। तो ये एक विडंबना है कि जिस साल हम साल की हम जिस तारीख को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं उसी साल जो है हम ये जो है अर्थ ओवरशूट डे जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो हर साल 28 को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये हर साल इसी डेट को पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हर साल इस डेट को मनाया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव देख लो। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू ड्रॉ द अटेंशन टू फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। इनको जो है जो इनको थ्रेट है एक्सटेंशन से उसकी तरफ जो है लोगों की अटेंशन लेके जाना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, यानी कि आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है। और जो है प्रिजर्व करना सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, कौन कौन से हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है। इनको जो है कंजर्व करना, इनके कंपोनेंट्स को या प्रिजर्व करना। और इस साल का जो है थीम था, जनरली पेपर में आपसे थीम्स पूछ लिए जाते हैं, इस साल का जो इसका थीम था वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का, वो था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। ये इस साल का जो है इसका वो था थीम था, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो अर्थ ओवरशूट डे के बारे में थी, ठीक है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।